हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आर्बन पेरेंटिंग सूत्रा चैनल। बहुत कपल्स जिनकी नई नई शादी हुई है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी शादी हुई, उसके बाद हनीमून पीरियड चलता है कुछ टाइम तक। फिर हनीमून पीरियड के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं इन एवरी मैरिज। अब इन एडजस्टमेंट्स की वजह से इन दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट ये दोनों पार्टनर्स अब गलती क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बोलते हैं कि आज तो हमारी लड़ाई हुई है, आज मैं बहुत गुस्सा हूँ, टुडे आई विल नॉट गेट इंटीमेट विद यू। कुछ भी बात हुई, छोटी से छोटी बात हुई, एक पार्टनर बोल देते हैं दूसरे पार्टनर को कि टुडे आई विल नॉट गेट इंटीमेट विद यू। एंड इस तरह वो अपने पार्टनर को अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं इनडायरेक्टली। एंड इस तरह का सिनेरियो बहुत कपल्स के केस में प्ले आउट हो रहा है। प्लीज़ रियलाइज़ दिस पॉइंट। तो अब होता क्या है, जो ये दोनों पार्टनर्स हैं वो दोनों अपने अपने एटीट्यूड में रहते हैं। इनकी अभी नई नई शादी हुई है तो दोनों में काफ़ी एटीट्यूड रहता है। तो अब आपको रियलाइज़ करना है, देखिए ये एक बहुत ही गलत तरीका है अपना गुस्सा दिखाने का टू योर स्पाउस। ये एक बहुत ही गलत तरीका है जब आप अपने स्पाउस को ये बोल देते हैं कि टुडे वी आर नॉट गेटिंग इंटीमेट, आज तो हम अलग सोने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड वे ऑफ शोइंग योर एंगर। बिकॉज होता क्या है, जो आपकी लड़ाई थी फिर वो आगे से आगे बढ़ती रहती है, च्युइंगम की तरह वो आपकी लड़ाई जो है वो आगे से आगे लंबी होती जाती है। तो मे बी आप दोनों की एक छोटी सी कोई डिसएग्रीमेंट थी, कोई एक बात थी जिस पे आपने एक दूसरे के साथ अग्री नहीं किया, एंड वो लड़ाई शायद 15 मिनट की, आधे घंटे की लड़ाई थी। अब वो लड़ाई लंबी हो चुकी है, अब वो लड़ाई चल रही है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, एंड एक हफ्ते से लड़ाई चल रही है। एक हफ्ते से देयर इज़ नो इंटीमेसी बिटवीन दीज टू पार्टनर्स। तो जिस तरह आप मूवीज़ में देखेंगे कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। आई एम श्योर आपने किसी ना किसी मूवी में इस तरह का सीन देखा होगा। तो अब होता क्या है, जो ये दोनों पार्टनर्स हैं, नए कपल्स में ईगो भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो होता क्या है, अब इन दोनों पार्टनर्स ने एक दिन ऐसा किया कि अच्छा हम तो इंटीमेट नहीं होने वाले हैं। उसके बाद इन दोनों का ईगो क्लैश हो जाता है, इनके बीच में कोल्ड वॉर हो जाता है। तो जो हस्बैंड हैं वो सोचते हैं कि अरे अगर मैंने बात इनिशिएट की तो मैं तो हार ही गया। जो वाइफ हैं वो भी इस तरह का माइंडसेट रखती हैं कि अगर मैंने बात इनिशिएट की तो मैं हार गई। तो दोनों की ईगो क्लैश हो जाती है, दोनों में से कोई भी बात इनिशिएट नहीं करता है, एंड वो बात लंबी होती जा रही है, वो बात बढ़ती जा रही है। एंड आप नोटिस करेंगे जिन कपल्स में शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं तो उस केस में तो जो वाइफ हैं वो हस्बैंड के ऊपर चिल्ला भी देती हैं, तो तब भी जो हस्बैंड हैं वो हंसते रहते हैं कि अरे मेरी वाइफ है, मुझ पर नहीं चिल्लाएगी तो किस पर चिल्लाएगी। तो वहाँ पर इतना ईगो क्लैश नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये जो कपल हैं, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी नई नई मैरिज हुई है, अभी काफ़ी यंग हैं ये दोनों, तो इनका बहुत ईगो रहता है कि हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों ये कहते हैं हम नहीं इनिशिएट करेंगे, आई विल नॉट लूज़ दिस आर्ग्यूमेंट विद माई हस्बैंड, आई विल नॉट लूज़ दिस फाइट विद माई वाइफ। तो दोनों इस तरह का माइंडसेट रखते हैं एंड वो लड़ाई लंबी होती जा रही है। एंड कई रेयर केसेस में तो छोटी छोटी बातों पे आप सुनेंगे कपल से कि हमें तो अब डिवोर्स चाहिए, राइट। तो वो जो छोटी सी बात है वो इतना ज़्यादा डेंजरस फॉर्म ले सकती है, आप प्लीज़ रियलाइज़ करें। एंड अब होता क्या है, स्पेशली नई मैरिज में इंटीमेसी को, सेक्स को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो जो दोनों पार्टनर्स हैं वो सोचते हैं कि अरे ये तो हमें पूरी लाइफ करना है, तो अगर 10 दिन नहीं हुआ, 15 दिन कोई इंटीमेसी नहीं हुई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तो क्या हो गया। तो अब होता क्या है, अब ये दोनों यंग हैं, अभी इनकी शादी हुई है, एंड अगर टाइम से शादी हुई है, बोथ आर यंग, बोथ आर हेल्दी, उनके पास टाइम है, अभी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अभी बच्चे नहीं हुए हैं,
तो लोग उस टाइम के दौरान बस अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स में, उस टाइम के दौरान बस लड़ाई में उस टाइम को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा। देखिए, शादी के बाद कुछ टाइम ही ऐसा होता है जब ये जो दोनों पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। बिकॉज़ एक बार जब बच्चे हो जाते हैं, इट इज़ नॉट सो ईज़ी आफ्टर दैट। बिकॉज़ बच्चे होने के बाद तो दोनों के पास टाइम ही नहीं होता है, लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं दोनों पार्टनर्स के ऊपर। एंड अगर हम लॉजिकली देखें, ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपकी ड्राइव भी थोड़ा कम हो जाती है ड्यू टू नेचुरल एंड बायोलॉजिकल रीजंस। तो शादी के बाद कुछ टाइम ही ऐसा होता है जब आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। एंड बाद में फिर ये जो कपल हैं, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, फिर वो दोनों रिग्रेट करते हैं कि अरे वो जो 2 साल थे शादी के बाद, वो तो हमने वेस्ट कर दिए, वी शुड हैव गॉट मोर इंटीमेट विद ईच अदर। ये स्टेटमेंट आपको काफ़ी कपल से सुनाई देगी। अब आगे बढ़ते हुए, वो जो 10 दिन थे, लड़ाई के 10 दिन थे, अगर लड़ाई 10 दिन तक चली तो उन 10 दिन कोई इंटीमेसी नहीं हुई बिटवीन द 2 पार्टनर्स। उन 10 दिन तो वो एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे। अब उन 10 दिनों के दौरान कुछ बहुत ही गलत चीज़ें भी हो रही हैं। तो ड्यूरिंग दोज 10 डेज़ वन ऑफ दीज 2 पार्टनर्स वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। छुप छुप के पॉर्न देखना, छुप छुप के मास्टरबेशन करना। एंड देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, पॉर्न देखना, मास्टरबेशन करना, तो आपकी रिलेशनशिप पर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। आप प्लीज़ रियलाइज़ करें। एंड जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ को भी इन्विटेशन दे रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, एंड आपको प्लीज़ ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, योर सेक्शुअल हेल्थ इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। अपनी सेक्शुअल हेल्थ को आप बहुत सीरियसली लें। देखिए, योर सेक्शुअल हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। अगर आप कोई भी ड्यू टू सम रीज़न, अगर आप कोई भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ फेस करते हैं, फिर आप बाकी काम नहीं कर पाते हैं, आपकी पूरी लाइफ हिल जाती है। एंड अगर आप किसी को जानते हैं हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सेक्स रिलेटेड इश्यूज़, तो आपको उनसे पता लगेगा कि उसके बाद वो फिर बाकी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। कि फिर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उन्हें और पैसा कमाना है, बिकॉज़ उन सब कामों के लिए उन्हें मन ही नहीं करता है। तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ इज़ टोटली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। प्लीज़ रियलाइज़ दिस थिंग। एंड आई नो हमारी कंट्री में तो सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। नो वन लाइक्स टू टॉक अबाउट सेक्सुअल एंड मेंटल वेलबींग इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में तो आपको ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी कि हाँ, 70 घंटे काम कीजिए हफ्ते में, चाइना को पीछे छोड़ दीजिए, बाकी सब काम हम करेंगे, लेकिन वी विल नॉट डिस्कस अबाउट सेक्सुअल एंड मेंटल हेल्थ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ दीज 2 इश्यूज़, एंड उनकी पूरी लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। आप ज़रूर रियलाइज़ करें। तो यहाँ पर सभी यंग कपल्स को मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। देखिए, लड़ाई तो हर कपल में होती है, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। अपनी पूरी लाइफ को किसी और के साथ शेयर करना इज़ नॉट ईजी। बहुत एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उन एडजस्टमेंट्स की वजह से लड़ाई होना इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बट जब आप इस तरह का माइंडसेट रख लेते हैं कि अब तो हमारी लड़ाई हुई है, आई एम नॉट गेटिंग इंटीमेट विद यू, वो एक बहुत ही गलत तरीका है अपना गुस्सा दिखाने का। तो आप इस तरह इनडायरेक्टली अपना गुस्सा मत दिखाएं, आप डायरेक्टली अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन करें कि आप गुस्सा क्यों हैं। आप डिस्कस करें कि हाँ डियर हस्बैंड, तुमने वो कुछ गलती की थी ना, तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, इसलिए आई एम वेरी एंग्री। तो आपके हस्बैंड आपको सॉरी बोल देंगे एंड आपकी बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ हैव अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल व्यू अबाउट थिंग्स। आप ये मत कोशिश करें कि आपको बात को और लंबा बढ़ाना है, आप बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। बिकॉज़ अगर हस्बैंड वाइफ ये चाहें कि उन्हें तो बात को बढ़ाना है, फिर तो वो उस बात को
1 महीने तक बढ़ा सकते हैं। आप सुनेंगे कपल से कि वो लड़ने लग जाते हैं कि हाँ, शादी में मेरे रिलेटिव्स की तो मिलनी नहीं हुई थी, शादी में हमारी तो इज़्ज़त नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप हज़ारों चीज़ों पर लड़ सकते हैं विद योर स्पाउस। तो प्लीज़ आप थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट रखें। आप बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं, आप बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। एंड आप प्लीज़ रियलाइज़ करें, एक हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई में देर आर नो विनर्स, देर आर नो लूज़र्स। ऐसा नहीं है कि आप दोनों खड़े हैं लड़ने के लिए एंड ऊपर से एक अनाउंसर बोल रहे हैं कि ये देखिए, ये लेफ़्ट में मेरे रेड कॉर्नर में है गुड़गांव से ईशा और मेरे राइट में ब्लू कॉर्नर में है मुंबई से राहुल, एंड ये दोनों अब लड़ने वाले हैं, इनमें विनर होंगे, इनमें लूज़र होंगे। देखिए, वैसा कुछ नहीं होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बस एक ही चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक ही चीज़ यहाँ पर मानी जाती है कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, सो चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो बोथ ऑफ यू आर विनिंग दिस बैटल ऑफ मैरिज। एंड अगर आप दोनों लड़ रहे हैं तो आप दोनों ही इस बैटल को हार रहे हैं। देर आर नो विनर्स, देर आर नो लूज़र्स। आप दोनों इकट्ठे जीतते हैं या फिर आप दोनों इकट्ठे हार जाते हैं। एंड डेफिनेटली आप ये चीज़ रियलाइज़ करें, जो भी आपका बच्चे होने से पहले जो एक टाइम होता है 1 या 2 साल का, सो द टाइम आफ्टर मैरिज बिफोर यू हैव किड्स, ये एक सबसे ज़्यादा चिल टाइम है आपकी मैरिज का, बिकॉज तब आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं। तो प्लीज़ आप उस टाइम को कॉन्फ्लिक्ट्स में, लड़ाइयों में मत वेस्ट करें। प्लीज़ इस रिकमेंडेशन को आप ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। उन लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है। मैं अपनी कंसल्टेशंस में कपल्स के साथ बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ देम कम विद दिस रिग्रेट कि शुरू के टाइम में सर हम लड़ते रहते थे, आज वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हम लड़ते थे इस बात पे कि किस रिलेटिव की इज़्ज़त हुई, किसकी नहीं हुई, किसके साथ अच्छे से बात हुई, किसके साथ अच्छे से बात नहीं हुई, किसकी मिलनी हुई, किसकी मिलनी नहीं हुई। एंड सर आज अब मैरिज को 7 साल हो चुके हैं सर, अब तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, राइट। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें। आई होप जो भी मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड जो भी नए कपल्स हैं, प्लीज़ हैव अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट योर मैरिज। अवॉइड फाइटिंग विद योर स्पाउस, अवॉइड हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर स्पाउस जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट होना इज़ वेरी वेरी नेचुरल, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप ख़त्म करने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस, क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स पे मिल जाएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।